चलिए, तो आज हम लोग अकाउंटेंसी का जो गुडविल पार्ट स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ गुडविल में फॉर्मूला को समझे थे, कैसे कैसे फॉर्मूला होता है, तीन मेथड के बारे में समझे थे। आज हम लोग एक एक करके सब मेथड का जो भी क्वेश्चन रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वह सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़े थे कि मेथड ऑफ गुडविल तीन होता है, एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक था सुपर प्रॉफिट मेथड, एक था कैपिटलाइजेशन मेथड। तो हम लोग तीनों के बारे में जाने कि एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी जाने, सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला उसको भी जाने, और कैपिटलाइजेशन जो का फॉर्मूला क्या होता है उसको भी जाने, और डिस्कस भी किए कि ये क्या होता है इसके बारे में, उसके बारे में डिस्कस भी किए और जाने भी हम लोग। तो हम लोग तीनों मेथड के बारे में जाने, लेकिन तीनों मेथड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे। बस सिर्फ फॉर्मूला को फर्स्ट वीडियो जो फर्स्ट पार्ट था हम लोग का गुडविल का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें बस हम लोग गुडविल का फॉर्मूला के बारे में जाने। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वहां पर गुडविल का आप लोग का क्वेश्चन बता रहे हैं एक एक करके। ठीक है, पहला जो हम लोग का मेथड था वो हम लोग का था एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। हम लोग आज इसका बारे में जानेंगे। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में एक सिंपल होता है, एक वेटेड होता है। मतलब इसमें देखा जाए तो दो टाइप का एवरेज प्रॉफिट होता है, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। देखिए, अगर सिर्फ केवल लिखा होगा एवरेज प्रॉफिट तब समझ आइएगा कि वो वेटेड नहीं, वो सिंपल ही है। अगर क्वेश्चन में लिख दिया होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा सिर्फ एवरेज प्रॉफिट तो आप समझ आइएगा कि ये सिंपल के बारे में बात कर रहा है, वेटेड के बारे में नहीं। वेटेड पूछने के लिए वो वेटेड वर्ड जरूर लगाएगा, जब तक वेटेड वर्ड नहीं लगाएगा तब समझ आएगा वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट ही निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे सॉल्व करते। देखिए, मान लीजिए जो फर्स्ट ईयर का मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ हम लोग कितना, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 11,000 प्रॉफिट है, हम प्रॉफिट दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, तो दिया हुआ 14,000 प्रॉफिट। थर्ड ईयर का दिया हुआ है कितना, तो दिया हुआ है 50,000 प्रॉफिट। और फोर्थ ईयर का भी दिया हुआ है कितना, तो 15,000 प्रॉफिट। ये दिया हुआ है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपको क्या निकाला है, आपको बोला है कि गुडविल निकालने के लिए आपको गुडविल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग को क्या पता है कि एवरेज प्रॉफिट से अगर बनाना है तो हम लोग को पहले पता है कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए जो गुडविल जो वैल्यू है वो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस। ये हम लोग समझे थे फॉर्मूला में। ठीक है, जो हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे इसके बारे में कि एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस गुडविल निकालने का फॉर्मूला है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं करके हम लोग क्या चाहिए गुडविल निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए हम लोग का, एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्या सीखे थे एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सीखे थे कि टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट बाय क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर। बाय में क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, एडजस्टेड कितना है हम लोग का, तो टोटल ईयर कितना 11,000 14,000, 11,000 प्लस 14,000 प्लस 15,000 आप प्लस 15,000 ना, यही 4 ईयर का है ना। तो 4 ईयर का है, इसका नंबर ऑफ ईयर कितना है 4, तो 4 से डिवाइड, और नंबर ईयर जितना होगा उतना से हम लोग को डिवाइड करना है। तो हम लोग ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 4 1 5 25 30, तो 55,000 बाय 4। तो डिवाइड में कितना आ जाएगा, 4 1 4, 4 3 12, 4 7 28, 4 5 20, 13750 आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, 13750 कटेगा ना, 4 1 4, 5 एक क्या कैरी गया 15, तो 4 3 12, 13 14 15, 3 यहाँ गया तो 4 7 28, फिर 2 बचा तो 20, तो 4 5 20 और 0। तो आपका कितना आ गया एवरेज प्रॉफिट 13750। तो इसका मतलब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल कितना 13750। अगर हम लोग एवरेज प्रॉफिट अगर 13750 है इनटू क्या चाहिए हम लोग का, नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्या गिवन है क्वेश्चन में ना, क्वेश्चन में गिवन
नहीं है, इसका मतलब ये नील है, ये इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो हम लोग टोटल कितना आ जाएगा 13750 हो जाएगा। समझ में आया? आप लोग एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, एकदम शॉर्टकट, एकदम नॉर्मल, ठीक है, आराम से जो आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब इसी में थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या क्या हो सकता है क्वेश्चन में, क्या क्या क्वेश्चन में जोड़ दिया कि क्वेश्चन बोल दिया कि 2 years परचेज दे दिए, 2 years परचेज, और यह लाइन लिख दिया 2 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 2 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सोचिए क्वेश्चन में ये लाइन दोनों गिवन है कि 2 years परचेज या 2 years परचेज या 2 times ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो क्या बोला गया है कि 2 years परचेज। तो चलिए फिर मान लीजिए सेम क्वेश्चन है और ये दोनों लाइन गिवन है, तो हम लोग समझ गए कि इसका तो सॉल्व ऐसे ही होगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना। अब हम लोग को क्या देखना है कि हम लोग को यहाँ पर लग रहा था नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए। हाँ, नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है, हाँ तो पता है कितना है हम लोग का 2 years। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 2 years, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज मांगा था कितना ईयर्स, तो हम लोग देखिए 2 years का दिया हुआ क्वेश्चन में, तो 2 लिख देंगे यहाँ पर। बात समझ में आया? इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए कभी क्वेश्चन में ऐसे बोला रहता है कि अगर ये लाइन नहीं गिवन होगी, अगर ये लाइन गिवन होगा तो क्या मतलब है, मतलब है कि जो भी हम लोग एवरेज प्रॉफिट आया उसका 2 times कितना होगा, मतलब उसका डबल कितना होगा, ये लाइन लिखा होगा। तो वही बात है, जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट आया होगा उसका डबल कितना होगा, जो डबल होगा वही गुडविल है, ठीक है। मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2 times क्या होगा, गुडविल होगा। तो हम एवरेज प्रॉफिट आया इतना, तो उसको हम लोग 2 से इंटू कर देंगे, तो जो भी 2 times आएगा वही हम लोग क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा। तो ये दोनों में से कोई एक लाइन एग्जाम में लिखा होगा, तो आप समझ जाइएगा कि दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। अब आप क्या करें, इसको इंटू कर लीजिए, तो हो जाएगा 2 0 0, 2 5 10 का 0, 1 2 7 14 15 का 5 1 6 7 और 2 1 2, 27,500 गुडविल वैल्यू हो गया। देखिए ये लाइन अगर ये हुआ तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन मान चलिए ये भी रहा, ये भी रहा, एक लाइन और ऐड कर दिया, मान लीजिए एक लाइन और ऐड कर दिया, क्या यहाँ से समझना है ना। अगर क्वेश्चन को किस तरह से हम बेसिक से किस तरह से हम हाई पॉइंट में जा रहे हैं, आप खाली ध्यान दीजिए। पहले बेसिक क्वेश्चन लिए, फिर एक पॉइंट ऐड किए, फिर इसमें चलिए एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं कि 5th ईयर का क्या दिया हुआ है आपको, 5th ईयर का दिया हुआ है, तो उसमें क्या देंगे हम, मान लीजिए 4th ईयर में 17,000 है प्रॉफिट, और 5th ईयर में 2,000 क्या हो गया, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, देखिए अब क्या करते हैं, कुछ नहीं है, सेम। अब पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो निकालेंगे सेम है, यहाँ पर फंक्शन जगह नहीं था तो बड़ा कर लिए, क्या होगा वो 11,000 प्लस कितना होगा 14,000 प्लस 15,000 प्लस 17,000 माइनस 2,000 माइनस 2,000। बात समझ में आया? अब ये ऐसा ये नहीं कि हाँ 5th ईयर में लॉस हुआ तो उसको नहीं लेंगे, ऐसा बात नहीं है। 5th ईयर में लॉस हुआ है तो लॉस को माइनस करना पड़ेगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। अब टोटल कितना ईयर है, तो 5। ये नहीं कि लॉस है तो लॉस को नहीं लेंगे, लॉस को भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल ईयर कितना हो गया हम लोग, अब 5 हो गया, तो 5 लिखेंगे। अब इसको अगर हम लोग करते हैं तो 5 से करेंगे तो जो इतना ही आएगा, तो 11,000 कितना आ गया 11,000। इसका अब मेरा एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 11,000। अब देखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज पता है, हाँ पता है 2 years, तो 2 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22,000, ठीक है। ये आप लोग का एवरेज प्रॉफिट है। बात समझ में आया? ठीक है। तो आप लोग का एवरेज प्रॉफिट का 3 पॉइंट को लेकर हम बता दिए, ये 3 बेसिस लेकर कि अगर इस तरह का बात होगा, इस तरह का पॉइंट होगा तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो आप लोग यहाँ समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग ये हम लोग का हो गया बेसिक लेवल, अब हम लोग थोड़ा हाई लेवल में जाते हैं, ठीक है ना। तो हाई लेवल के लिए पहले एक चार्ट लिखा देते हैं आप लोग को, वो चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, उसी चार्ट को फॉलो कीजिएगा तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर देखिए, अगर माने कि एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट आप लोग का दिया हुआ है एज पर ईयर, ये एवरेज प्रॉफिट चलिए तो हम लोग क्या देखें कि फर्स्ट ईयर का जो
फर्स्ट ईयर का जो परचेस कितना था हम लोग का प्रॉफिट, 11,000 क्या था हम लोग का प्रॉफिट था। सेकेंड ईयर का क्या था हम लोग का 14,000 का प्रॉफिट। थर्ड ईयर में क्या था 15,000 का प्रॉफिट। फोर्थ ईयर में क्या था 17,000 का प्रॉफिट। और फिफ्थ ईयर में क्या देखे हम लोग कि 2,000 का लॉस। ये क्वेश्चन में गिवन था। अब क्वेश्चन क्या करता है, तुझे क्वेश्चन में एक दे दिया, एक पॉइंट क्वेश्चन में लोग गिवन कर दिया। मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है क्या, बोल के फेयर रेम्यूनरेशन, ₹5,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना 2.5 या 2 ईयर्स ही बोले लेते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, गुडविल निकालना है क्वेश्चन में। तब कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन सब कुछ सेम है, बस हम एक नया पॉइंट क्या जोड़ दिए यहाँ पर, फेयर रेम्यूनरेशन। ये हम लोग कब देते हैं, कि हम लोग का एवरेज प्रॉफिट प्राप्त होने के बाद, जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं उसके बाद हम लोग क्या पे करते हैं, रेम्यूनरेशन पे करते हैं, ठीक है। एक नया पॉइंट अभी ऐड किए। देखिए जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं, एक पॉइंट पर लेकर बता रहे हैं कि हम लोग अगर ये सब पॉइंट दिया रहेगा तो उसका सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए जैसे ये लाइन मिल जाता है हम लोग को, तो पहले सेम हम लोग एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकल जाता है, हम लोग क्या करना है, एक अब रेम्यूनरेशन पे करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, ये लाइन को मिटाना पड़ेगा। अब हम लोग क्या पे करना है, हम लोग को रेम्यूनरेशन पे करना है, तो हम लोग को लेस करना पड़ेगा, लेस रेम्यूनरेशन कितना, तो 11,000 आया, उसमें से माइनस करना पड़ेगा कितना हम लोग को 5,000 हम लोग कहाँ चला जाएगा रेम्यूनरेशन, तो कितना हो जाएगा 6,000 हम लोग का पैसा बच जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि ये कब पे करते हैं, हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग क्या पे करेंगे, रेम्यूनरेशन पे करेंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का हम लोग क्या निकालेंगे, तो उस अमाउंट का हम लोग गुडविल वैल्यू निकालेंगे। तो उस अमाउंट का गुडविल का फॉर्मूला क्या है, हम लोग को पता ही है क्या फॉर्मूला गुडविल का, तो गुडविल का फॉर्मूला है हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट ये नहीं, अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट कितना है 6,000 है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना हो गया 2, तो 6 क्या हो जाएगा 12,000। बात समझ में आ गया। अगर ये पॉइंट होगा तो हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक आपको नया पॉइंट लेते हैं कि सोचिए इसमें एक तो और नया पॉइंट दे दिया कि हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन में कि जो हम लोग का थर्ड ईयर हम लोग का फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है, फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है हम लोग का, तो उस प्रॉफिट में क्या देखने को मिला, मान लीजिए हाँ फोर्थ ईयर जो प्रॉफिट है उसमें हम लोग देखें तो ₹5,000 मान लेते ₹5,000 क्या है फॉर लॉस ऑफ गुड बाय फायर, ये दिया हुआ लाइन, क्या लाइन दिया हुआ है। उसके बाद पूछा है कि गुडविल निकालिए, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि हम लोग का जो फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट दिया हुआ है, उस फोर्थ ईयर प्रॉफिट में 5,000 जो ऐसा अमाउंट है जो लॉस ऑफ गुड बाय फायर के द्वारा लॉस हुआ था, वो अमाउंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखिए कि किसका अमाउंट दिया हुआ है फोर्थ ईयर में, कि 5,000 एक ऐसा अमाउंट था जो कहाँ का अमाउंट था, लॉस ऑफ गुड बाय फायर का अमाउंट था, जो आफ्टर चार्जिंग के बाद जो मिला था, मतलब लॉस ऑफ गुड बाय फायर, मतलब आग लगने के बाद जो लॉस हुआ था 5,000 का, ठीक है, वो कहाँ पर दिखाया गया है फोर्थ ईयर प्रॉफिट में। तो फोर्थ ईयर प्रॉफिट कौन सा हम लोग का, ये 17,000। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग लॉस ऑफ गुड बाय फायर दिया रहेगा तो हम लोग इस अमाउंट क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पर, कैलकुलेशन करते समय हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे कि हम लोग का जो 11,000 है उसमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, प्लस हम लोग का जो 40,000 उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, उसके बाद प्लस हम लोग जो 15,000 उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, प्लस हम लोग क्या देखेंगे कि जो 17,000 जो फोर्थ ईयर का जो प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में एक प्रॉफिट छूट गया है, कौन सा 5,000, जो हम लोग को लॉस हुआ था मतलब जो लॉस हुआ था गुड बाय फायर के द्वारा जो लॉस हुआ था, वो लॉस का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब इस 17,000 में क्या होगा, वो अमाउंट को हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना
पड़ेगा, मतलब 17,000 में वो 5,000 का अमाउंट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर क्या है -2,000, मतलब ये हम लोग का वर्किंग नोट है, मतलब इसको हम डायरेक्ट यहीं पर कर दे रहे हैं। अब माइनस क्या हम लोग का 2,000। अब ये नहीं कि मतलब ये ऐड हो रहा है तो एक ईयर बढ़ जाएगा, ईयर 5 ही रहेगा, ईयर कितना रहेगा 5 ही रहेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कितना हो जाता है। तो 415 25 15 40 40 और 15 अब 20 मतलब 60,000 अब बाय 5 तो हो जाएगा कितना 12,000। कितना आ जाएगा हम लोग का 12,000, मतलब सबको ऐड कर दिया माइनस कर दिया 2,000, कितना आ गया हम लोग का 60,000 बाय क्या हो गया 5, तो कितना आ जाएगा हम लोग का 12,000। उसके बाद क्या हम लोग का रेवोल्यूशन पे करना है, तो कोई बात नहीं है 12,000 से हम लोग पे कर देंगे, कितना 12,000 कितना पे कर देंगे हम लोग 5,000, तो कितना बचेगा हम लोग का पास 7,000 क्या बच जाएगा एवरेज प्रॉफिट, क्या बच जाएगा हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। अब उसको फिर इंटू कर देंगे किससे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, मतलब 7,000 से 70 क्या हो जाएगा 14,000। बस इसमें खाली एक चीज क्या समझना था कि हम लोग का जिस ईयर में लॉस हुआ है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग को जो लॉस हो गया है उसको माइनस करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसमें उल्टा होता है। जो हम लोग का फायर के द्वारा जो लॉस हुआ है उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें रेवोल्यूशन कब माइनस करेंगे हम लोग, जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तब जाके हम लोग इसका वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम लोग का लॉस दिया होगा गुड बाय फायर के द्वारा, तो हम लोग क्या करेंगे जिस ईयर के बारे में बात करेंगे उस ईयर में उसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन देते हैं हम आप लोग के सामने। देखिए क्वेश्चन में क्या होगा कि 10 में क्या है 10 11 12 और 13 ये ना, और 14 भी है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 6,000 प्रॉफिट, उसका एक लाइन बोला 14,000 प्रॉफिट, एक में बोला है 20,000 प्रॉफिट, एक क्वेश्चन बोला 28,000 प्रॉफिट, और एक क्वेश्चन में 24,000 लॉस। ठीक है, चलिए उसका क्या बोला है कि ऑन 1 जनवरी 2014 तो क्या मालूम चला है कि एक मॉक पोस्टिंग था, मॉक पोस्टिंग ₹8,000 was purchased and debited to traveling expense, on which depreciation charged at the rate of 25%। ठीक है 25%। देखिए क्वेश्चन में ये गिवन है। अब बोला है गुडविल निकालने के लिए। देखिए अब हम लोग कुछ नहीं करना है, पहले हमें ये लाइन का मतलब समझना है क्या बोलना चाह रहा है। बता रहा है एक मॉप कॉस्टिंग था 8,000, तो उसको तो मॉप में मतलब हम लोग को उसमें मॉप में कहता है मशीनरी में उसको ऐड करना चाहिए था, लेकिन वो ऐड कहाँ कर दिया है, डेबिट कहाँ कर दिया हम लोग का ट्रेवलिंग एक्सपेंस में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो उसको कहाँ ऐड किया गया है, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में ऐड किया गया है। तो ये कब 2014 का, ये कब घटना घटा है 2014 में, मतलब इसमें ये घटना घटा है। तो देखिए 2014 में प्रॉब्लम हुआ है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये चीज तो अगर 2014 का वर्किंग नोट करते हैं हम लोग, तो हम लोग का तो 24,000 है लॉस अमाउंट। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि जो 14 है 14 में जो मॉप कॉस्टिंग है 8,000 का, उसको वो लोग क्या किया है परचेस किया था, उसको डेबिट कर दिया कहाँ पर ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, मतलब ट्रेवलिंग एक्सपेंस में दिखा दिया है। ऐसे ही 24,000 का ऐसे तो लॉस है, एक तो ये एक लॉस है। वो लॉस में क्या हुआ है कि एक और लॉस हो गया, मतलब डेबिट करना चाहिए था यहाँ, डेबिट कर दिया किसमें ट्रेवलिंग एक्सपेंस में।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा किसके, 24,000 से। और अब इसमें ऐड नहीं करने के कारण क्या हो गया, जो डिप्रेशन चार्ज हुआ है वो क्या हो गया, 25% डिप्रेशन चार्ज था वो भी नहीं हो पाया। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे कितना का, 8,000 का 25% जो डिप्रेशन निकलेगा। तो कितना हो गया, 24,000 माइनस 8,000 अब प्लस ये कितना हो जाएगा 2,000। तो हो गया कितना 16 और 18,000 का टोटल लॉस हो गया। 18,000 का टोटल लॉस हम लोग का मालूम चला, मतलब ये जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 18,000 होगा। ये जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 18,000 का लॉस होगा। अब आराम से हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन, जैसे ही आप लोग को मालूम चलेगी आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एपी लिख रहे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। प्रॉफिट है तो 6,000 प्लस 14,000 प्लस 20,000 प्लस 28,000 और माइनस क्या, और माइनस ये 18,000 डिवाइड बाय कितना है 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 डिवाइड करना कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हम लोग टोटल करने के बाद 50,000 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालना है, गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट कितना है 50,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना, क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। इसका मतलब क्वेश्चन में 4 ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन है। हाँ, आप ये ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में 4 ईयर परचेज गिवन है। क्वेश्चन में 4 ईयर परचेज दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ये लाइन दिया हुआ है 4 ईयर परचेज। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20,000, मतलब 2 लाख, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, ठीक है। फिर चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो समझ में आ गया आप लोगों को क्या बोले हम लोग। चलिए एक लाइन, इस लाइन के बारे में फिर से बता देते हैं। यहाँ बोला गया है कि मॉफ्ट कॉस्टिंग ₹8,000 वाज परचेज। देखिए एक गियर वाला जो होता है ना साइकिल, उस जगह का जो इंजन था वो परचेज किया गया था। तो वो जो भी वो मशीनरी है, तो मशीनरी जब चीज परचेज किया गया होगा तो उसको मशीनरी में डेबिट करना चाहिए था, लेकिन वो लोग वाज एंड डेबिटेड टू कहाँ कर दिया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में। मतलब वो लोग डेबिट कहाँ कर दिया, ट्रेवलिंग में। इसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंस को बढ़ा दिया। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वहां से इस पैसा अमाउंट को घटा देना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग का जो भी 24,000 जो भी लॉस आ गया, उस लॉस में माइनस 8,000 ये भी था। तो इसी का क्या करेगा, माइनस 8,000 में यहाँ से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मेरा जाके देखिएगा तो 60,000 लॉस बचा। मतलब 8,000 तो हम लोग को लॉस 24,000 कैसे हुआ, क्योंकि हम लोग का तो एक गलती हुआ था, जो 8,000 का जो हम लोग का था मॉक कॉस्टिंग का जो डेबिट करना चाहिए था हम मशीनरी में, उसको हम डेबिट क्या कर दिया, ट्रेवलिंग में। तो एक गलती के कारण हम लोग का लॉस ज्यादा दिख गया था। इसी का माइनस क्या करके 8,000 माइनस किए, जिससे क्या हुआ, कम से कम लॉस 16,000 मेरा बचा। लेकिन एक गलती और क्या था कि जो हम लोग का मशीनरी था उसका डिप्रेशन भी चार्ज होता है ना 25%, वो पैसा तो मेरा ऐड हो गई, क्योंकि 25% मेरा 8,000 25% कितना होगा 2,000, वो मेरा बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग जब मशीनरी परचेस किए हैं तो उसका जो डिप्रेशन चार्ज होगा वो भी तो घटना चाहिए था। तो उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, वो मेरा लॉस है, ठीक है। तो मॉडलिंग का मतलब है कि हम लोग टोटल मिला के जहाँ पर 24,000 का लॉस दिखाई दे रहा था, वहाँ लॉस कितना दिखाई दे रहा है, 18,000 का। बात समझ में आप लोग का कि 24,000 का लॉस था, एक लॉस हम लोग का 8,000 ऐड हो जाने के कारण वो लॉस 24,000 पहुंच गया था। इससे क्या करना पड़ेगा, पहले 8,000 को माइनस करना पड़ेगा, जिससे मेरा लॉस कहाँ तक आया, 60,000 तक आया। लेकिन डिप्रेशन जो चार्ज होगा वो मशीनरी का, वो डिप्रेशन चार्ज करेंगे तो उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा डिप्रेशन अमाउंट था, लेकिन वो भी मेरे लिए लॉस है, इसलिए इसको ऐड करके मेरे लॉस को बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि 16,000 तो मेरा लॉस हुआ ही, और 2,000 जो डिप्रेशन चार्ज होगा वो भी तो मेरे लिए लॉस है ना, इसलिए उसको ऐड करके मेरे को टोटल 18,000 लॉस दिखाना पड़ेगा। जहां पर 24,000 लॉस था वहाँ कितना लॉस आ रहा है, 18,000 लॉस आ रहा है। अब आप लोग समझ में आया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। कितना मिनट हो गया, चलिए। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग किस प्रकार से बेसिक से हाई लेवल की तरफ जा रहे हैं। ये हम लोग का फिर एक हाई लेवल का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि गुडविल दिया हुआ फॉर्म विल बी वैल्यू 2 ईयर परचेज। तब समझ में आ गया होगा कि 2 ईयर परचेज का यूज कहाँ पर है, इसका यूज कहाँ करना आपको मालूम चल गया होगा। अब देखिए ये दिख रहा है कि 1215 का 30,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन बता रहा है कि यहाँ पर आफ्टर डिडक्टिंग लॉस ऑफ स्टॉक अमाउंट लिखना बोलकर बाय फायर। देखिए एक सेकेंड,
ठीक है। तो क्या देखे हम लोग कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ है 2015 में, लेकिन क्या दिखा रहे कि इसमें से डिडक्टिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय 5 रुपीज 40,000, इसमें से क्या क्या कर दिया गया था, डिडक्ट मतलब घटा दिया गया था लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर को। अब लॉस ऑफ स्टॉक का फायर को अगर पैसे का घटा देंगे तो मेरा प्रॉफिट एक 30,000 हो गया। इसका मतलब मेरा प्रॉफिट यहाँ पर 70,000 था। यहाँ प्रॉफिट मेरा कितना था, 70,000 था। इसको तो घटाना नहीं चाहिए था। हम लोग क्या किए हैं, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर क्या कर दिए, यहाँ पर घटा दिए हैं, जिसको हम लोग घटाना नहीं चाहिए था प्रॉफिट से ना, क्योंकि ये तो फायर का कंडीशन है और आग लगने के बाद वो पोर्शन को हम लोग को प्रॉफिट से माइनस नहीं होता है। लेकिन यहाँ डिडक्शन करने के कारण प्रॉफिट मेरा कितना बच गया है, 30,000। ठीक है, इसी कारण में क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा किससे, हम लोग का प्रॉफिट से। सेकंड पर्सन क्या देखे, 80,000 का जो ब्रैकेट में क्या हुआ, ब्रैकेट का मतलब होता है लॉस, 80,000 का लॉस दिखा रहा है। उसमें क्या किया था, जो वॉलंटरी रिक्वायरमेंट पेड था 1,10,000 को, उसको यहाँ से इंक्लूड कर दिया गया था। इसी का यहाँ पर इतना ज्यादा लॉस हो गया। जो हम लोग का जो वॉलंटरी जो पेड है उससे तो प्रॉफिट का कोई मतलब ही नहीं था। उसको क्या क्या इसमें इंक्लूड करने के कारण क्या हो गया, जो भी हम लोग प्रॉफिट था वो सब कुछ लेके डूब गया, मतलब माइनस 80,000 लॉस पहुंच गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ये पैसा क्या है, मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। जो हम लोग का 1,05,000 था वो क्या क्या इंक्लूड किया प्रॉफिट विद 25,000 ऑन सेल ऑफ एसेट्स। सेल जो की एसेट्स का उसका 25,000 जो प्रॉफिट हुआ था उसको यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग यहाँ से लेस करना पड़ेगा, यहाँ से इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो सेल ऑफ एसेट्स का अमाउंट है। मतलब अमाउंट सेल ऑफ एसेट्स जो किए थे उसका जो प्रॉफिट है 25,000, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ इंक्लूड किया था, यहाँ इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर देखिएगा तो एक दूसरी चीज याद रखिएगा, इससे लेस करते हैं किसको, मैनेजमेंट कॉस्ट को। अब किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट कॉस्ट होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेस करेंगे। फिर लेस करेंगे किसको, हम लोग लेस करते हैं फिर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को भी लेस करते हैं हम लोग। और ऐड करेंगे किसको, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को। ये सारा पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो पहले हम क्या देखे कि जितना भी सारा फायर होता है, फायर को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जितना सारा वॉलंटरी रिक्वायरमेंट पेड हुआ है उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड करते हैं। बाकी जो बच जाता है, चाहे हम लोग का सेल ऑफ एसेट्स हो, मैनेजमेंट कॉस्ट हो, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, उसको क्या करते हैं हम लोग लेस करते हैं। और एवरेज प्रॉफिट निकलने के बाद हम लोग क्या लेस करते हैं, रेम्यूनरेशन। ठीक है, हम लोग फेयर रेम्यूनरेशन को लेस करते हैं कब, जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकलता है तब। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। इस तरह पॉइंट एग्जाम में कॉलेज लेवल में पूछता ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग उसका सॉल्व करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं इसको सॉल्व करके। तो क्वेश्चन में क्या हम लोग को मान लीजिए कि प्रॉफिट या ऑब्लिक लॉस ऑफ ईयर का दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ लिखिए 15, 16 और 17। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पर सबका प्रॉफिट दिया दिया 30,000 का प्रॉफिट है, 16 में 80,000 लॉस हुआ है। तो ब्रैकेट में मतलब ब्रैकेट का मतलब होता है लॉस, और 1,05,000। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग ऐड करना है किसको, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर को। लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, इसको क्या करना, ऐड करना है। किसमें, कौन से ईयर का, ये 15 का है, तो इसमें ऐड करना है 40,000। इसका मेरे को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलिए उसके बाद क्या देखें हम लोग, फिर ऐड करना हम लोग को, क्या ऐड करना हम लोग का, वॉलंटरी जो पेड किए थे हम लोग ना, वो कितना पेड किए थे, 1,10,000। कौन सा ईयर में, 16 में, मतलब 16 में, 15 का नहीं, पॉइंट किसका है, 16 का है। ऐड करना है 1,10,000 को ऐड करना है यहाँ पर। चलिए ये हो गया। फिर क्या हम लोग देखें 17 में, इसमें लेस करना है, क्या है हम लोग का, सेल ऑफ ना, सेल ऑफ एसेट्स हम लोग का क्या है, सेल ऑफ एसेट्स। यहाँ क्या करना हम लोग को, लेस करना है। किसका पॉइंट है ये, 17 का, 15 का भी 16 का भी नहीं, 17 का कितना है, 25,000 क्या करना है, यहाँ पर लेस करना है। चलिए लेस लिखने से जगह नहीं पॉइंट देने का, लेस का मतलब तो हम कर ही दिए। तो हम लोग क्या होगा, चलिए तो यहाँ पर हम लोग निकल गया। अगर हम लोग का एडजस्टेड प्रॉफिट, इसका नाम क्यों करें हम लोग एडजस्टेड, क्योंकि हम एडजस्ट करने के बाद जो हम लोग प्रॉफिट आ रहा है वो हम लोग का ये है।
चलिए कितना निकला, ये निकल जाएगा 70,000। चलिए ये माइनस में, ये प्लस में, तो प्लस माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 30,000, वो भी प्रॉफिट में बचेगा। अब हम लोग का लॉस नहीं, ये हम लोग क्या है प्रॉफिट का हिस्सा है। और ये हम लोग को लेस करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का 80,000। अब हम लोग का 15 का प्रॉफिट है 70,000, 16 का प्रॉफिट है 30,000, 70 का प्रॉफिट कितना है 80,000। ठीक है, अब हम लोग इस अमाउंट को लेकर क्या करेंगे, हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो आप लोगों को पता है एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल तीनों अमाउंट को ऐड कीजिएगा और 3 ईयर है 3 से डिवाइड, और जो भी आएगा उसको नंबर ऑफ गुडविल से क्या करेगा इनटू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ दिखा देते हैं। हम लोग जो भी यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट जो आएगा, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं कि 70,000 प्लस 30,000 और प्लस 80,000 डिवाइड बाय 3 ना, तो कितना हो गया 1,80,000, 1,80,000 बाय 3, 3 6 80, मतलब 60,000 क्या निकल गया हम लोग का एवरेज प्रॉफिट। अब हम लोग निकालना क्या था गुडविल, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या निकालने का, जो हम लोग एवरेज प्रॉफिट आएगा वो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो 2 ईयर है, तो 2 से इंटू कर देंगे कितना आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया आप लोग को। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। चलिए तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए हम शॉर्टकट में क्वेश्चन लिख दिए हैं, उतना लॉन्ग प्रोसेस में लिखा जाएगा, इससे वीडियो क्या हो जाएगा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। इसी कारण हम क्वेश्चन को शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग समझिएगा कि सचिन एंड सौरभ को हैज बीन डायरेक्ट सैलरी दिया जाता है ₹1,20,000 एंड 1,00,000 रुपीज। तो जब भी सैलरी का बात आएगा, जब भी क्वेश्चन में सैलरी का गिवन होगा, तो आप लोग समझ आएगा कि सैलरी कब दिया जाता है। तो सैलरी दिया जाता है कि हम लोग का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का बाद हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉफिट निकलता है वहां से हम लोग क्या करते हैं सैलरी पेड करते हैं। जो भी हम लोग बिफोर सैलरी होगा, उस सैलरी पे करने का बाद जो पैसा आता है वो हम लोग का नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, मतलब हम लोग का जो भी क्वेश्चन में अगर सैलरी देना है तो हम लोग का याद रखिएगा, जो प्रॉफिट दिखा रहा है ये बिफोर सैलरी, मतलब बिफोर प्रॉफिट है, बिफोर सैलरी प्रॉफिट है। बोलने का मतलब सैलरी देने का पहले का प्रॉफिट है। तो हम लोग हमेशा सैलरी पे करने का बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचता है वो हमारे लिए प्रॉफिट होता है। जैसे कोई बिजनेस अगर हम लोग काम करेंगे तो उसका जो भी प्रॉफिट आएगा पहले उस प्रॉफिट से सैलरी पे करेगा, रिमेनिंग देन जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट उसके लिए प्रॉफिट होता है। ठीक है ना, बस क्वेश्चन में यही बात बोला गया है कि 15, 16 और 17 3 ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है। एक का है 5,20,000, एक का है 2,45,000 और एक है 3,20,000। ये क्या है प्रॉफिट बिफोर सैलरी। ये क्या है हम लोग का, ये क्वेश्चन में है प्रॉफिट बिफोर सैलरी। ये प्रॉफिट बिफोर सैलरी दिया हुआ है। ठीक है, और हम लोग कितना सैलरी पे करना है, तो प्रत्येक ईयर से दो जन को पैसे देना है, 1,20,000 और 1,00,000, मतलब 2,20,000 मेरे को सैलरी मतलब प्रत्येक ईयर पे करना है। मतलब 2,20,000 यहाँ से भी पे करना पड़ेगा, 2,20,000 यहाँ से भी पे करना पड़ेगा और 2,20,000 यहाँ से भी पे करना पड़ेगा। तब हम लोग निकलेगा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। तब हम लोग प्रॉफिट पता चलेगा किसका, सैलरी का बाद का, जो हम लोग को चाहिए था। ठीक है, तो माइनस कर दो, यहाँ कितना बचेगा 3 लाख। यहाँ अगर माइनस करें कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हम लोग का 25,000 और यहाँ कितना बचेगा हम लोग का 1 लाख। ठीक है, ये हम लोग का निकल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर सैलरी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे आराम से इसको ऐड कर देंगे। तो हम लोग जो भी है आप लोग पता ही, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो 3 लाख है प्लस 25,000 है अब प्लस 1 लाख है। ये तीनों को ऐड करके 3 ईयर का 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो हम लोग क्या हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। अगर हम लोग गुडविल निकालना है, गुडविल के क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग का प्रॉफिट आएगा उसको लिखना पड़ेगा इनटू कितना ईयर ऑफ परचेस है, तो 3 ईयर ऑफ परचेस है, 3 से इंटू कर देना पड़ेगा। जो सिंपल यहाँ से तो आप लोग पता ही है कैसे करना है। ठीक है ना, अब देखिए अब क्वेश्चन में हम लोग का जो एवरेज सिंपल एवरेज प्रॉफिट के ऊपर जितना भी कॉन्सेप्ट था, जो भी क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो 12 लेवल का बेस में, चाहे वो कॉलेज के लेवल का बेस में, या गुडविल का कैसा भी क्वेश्चन, जिस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है, हम सभी के बारे में डिस्कस कर दिए हैं। गुडविल से वो भी एवरेज प्रॉफिट से जो भी टाइप का क्वेश्चन बनता है उस टाइप का क्वेश्चन को हम एवरेज मतलब यहाँ क्या टोटल क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करके आप लोग को दिखा दिए। ठीक है, अब हम लोग दिखा रहे हैं इसका वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। क्या दिखा रहे हैं वेटेड, तो जो वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट होता है ना,
वो नॉर्मल है, ठीक है ना, वो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में जैसे देखिए ईयर दिया हुआ है, मान लीजिए एक तो बस बता दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। ईयर मान 15 दिया हुआ है, 16, 17, 18, 19, सोचिए ये 5 साल का ईयर दिया हुआ है। अब ईयर देने का बाद हम लोग का मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ का दिया हुआ है 20,000, यहाँ दिया हुआ 10,000, यहाँ दिया 5,000, यहाँ दिया 2,000, यहाँ दिया है 6,000। सोच लीजिए ऐसा प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को वेटेड करना है, तो वेटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, वेटेड के लिए कुछ नहीं, वेटेड लगाना है तो वेटेड के लिए लाइन से लगा दीजिए बस, 1 2 3 4 5 लाइन से लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है ना। आप लोग खाली लाइन से, मतलब जिस तरह से लोग लाइन से दिया होगा प्रॉफिट, आप लोग उसको लिख कर लाइन से खाली 1 2 3 4 5 नंबरिंग दे दीजिएगा बस। उसके बाद आप लोग यहाँ से क्या निकल जाएगा, प्रोडक्ट निकल जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, हम लोग का प्रॉफिट इंटू वेटेड, इसको इंटू करना है। तो क्या हो गया 20,000, 10 टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा 20,000, यहाँ क्या हो जाएगा 5 टू 15,000, यहाँ क्या हो जाएगा 4 टू 80,000, और यहाँ जाएगा 6 30,000। तो ये हम लोग क्या निकल गया, प्रोडक्ट, मतलब ये निकल गया हम लोग का प्रॉफिट। मतलब अब इसका करना है 20 to 40, 40 50, 50 80, 85, 90, 93,000। ये हम लोग का क्या आ गया, प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम जब निकालना है एवरेज प्रॉफिट, तो हम लोग 93,000 और डिवाइड बाय क्या, 5 ईयर का ना, तो 5 से डिवाइड, तो 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40, 3 5 6 जा 30, 0, मतलब 18600। अगर गुडविल वैल्यू निकालना है तो अगर नंबर ऑफ ईयर जो परचेज दिया होगा वो 18600, मान लीजिए 2 ईयर का परचेज दिया है क्वेश्चन में, तो 2 से इंटू कर दीजिए, 12 16 17 3, मतलब इतना हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ में आया। तो ये हम लोग का क्या है, वेटेड है। वेटेड में कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। बस आप इससे नंबरिंग लगा दीजिएगा, कब, आप प्रॉफिट निकालने का बाद। इसका पहले वाला क्वेश्चन में देखिए कि हम लोग को सैलरी दिया हुआ था, तो हम लोग सैलरी के बाद माइनस करने के बाद, डिडक्ट करने का बाद जो हम लोग प्रॉफिट आया था, उस प्रॉफिट में वेट बैठाना है, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग कैलकुलेशन करने का बाद जो नेट प्रॉफिट जो आता है, जो हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट जो आता है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वेटेड लगाना है। लगता है कि ये प्रोडक्ट गलती आया है ना, कितना आएगा 1,65,000, ओह ये गलती आ गई है, ठीक है, 1,65,000, ठीक है। 40 50 80, ओहो सॉरी, हाँ ठीक है, ये 80,000, हम 8,000 पकड़ लिए थे, अच्छा ठीक है। 1,65,000, यहाँ आ जाएगा 1,65,000, 5 3 15, 16 5 3 15, 33,000, यहाँ भी हो जाएगा 33,000, यहाँ हो जाएगा क्या 66,000, ठीक है। ये गलती हो गया था, हम लोग यहाँ 8,000 ले लेते हैं, 80,000 था। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। तो क्या था, तो हम लोग इस चैप्टर में, मतलब इस पार्ट में हम लोग क्या किए कि एवरेज प्रॉफिट को लेकर जैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, सिंपल से लेकर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, चाहे वो कॉलेज लेवल तक हो, चाहे वो 12 लेवल तक हो, हम टोटल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए। आप लोग ये वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोगों को गुडविल का, मतलब एवरेज प्रॉफिट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम लोग जब नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो हम लोग सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट है, वो दोनों का डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।